वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस लियोज। हाउ ग्रेटफुल आई एम कि आज मुझे चांस मिला है आपकी रीडिंग करने का। और ये आपकी रीडिंग है रेस्ट ऑफ द दिसंबर के जो बचे हुए दिन हैं उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्स की गाइडेंस, कि एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी करंट लाइफ के लिए। क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगी। तो ये आपके साइंस, बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं आपको इस रीडिंग में। और क्योंकि मैं आपकी कलेक्टिव एनर्जीज़ में टैप इन कर रही हूँ तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या रेजोनेट हो रहा है, कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं, कौन से मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। इट्स टोटली ओके अगर आप 80% इस रीडिंग से रिलेट कर रहे हैं, 20% आपको वैल्यू मिल रही है, बट आई कैन अश्योर यू लियोस कि कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको जानने को मिलेंगी इस रीडिंग में। तो रीडिंग को एंड तक देखिए। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास है प्रिंस ऑफ विंटर्स का। प्रिंस ऑफ विंटर्स, आप सुनिए, प्रिंस ऑफ विंटर्स की, ओ गॉड आई ऑलरेडी स्टार्टेड फम्बलिंग। प्रिंस ऑफ विंटर्स क्या बताता है? प्रिंस ऑफ विंटर्स ये बताता है कि अभी आपको ज़रूरत है लाइफ में, या फिर आप ऑलरेडी हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक आप दे भी रहे हो। तो थोड़ा सा आपका जो प्रैक्टिकल साइड है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रखिए, चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिए। प्रिंस ऑफ विंटर्स ये बताते हैं कि आप ऐसी एनर्जी में हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो जासूसी की एनर्जी में है, स्पाई की एनर्जी में है। अब मैं स्पाई क्यों बोल रही हूँ, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, किसी का सोशल मीडिया देख रहे हो, किसी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, रिपीटेडली किसी को देख रहे हो, किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। अब इन सम केसेस ये कोई आपका आइडियल भी हो सकता है कि मुझे इस इंसान की तरह बनना है, मैं इसको बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, इस इंसान को मैं स्टडी कर रही हूँ, लिटरली कोई आपका आइडियल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई क्रश भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए टॉपिक की स्टडीज़ भी हो सकती है। तो यू आर एक्चुअली ऑब्सेसिंग ओवर समथिंग, और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ आप कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो कमिंग डेज में होता हुआ दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेके, आई डोंट नो, बट ये कुछ अलग ही एक्साइटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। और नेक्स्ट 20 डेज़ में आप बहुत सारे सडन डिसीजंस भी लेंगे लियोज। सडनली कुछ डिसाइड कर लोगे आप अपनी लाइफ में, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, या फिर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, या फिर तो कुछ बहुत ही आप सडन डिसीजंस लेने वाले हैं। ये कार्ड ये भी बताते हैं कि कुछ सडनली कुछ हो रहा है लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये बहुत ही फन लविंग एनर्जी है, तो जो भी आप ये कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, मस्ती कर रहे हो आप थोड़ी यहाँ पे, विच इज़ गुड। एस ऑफ समर्स की एनर्जी है, एस ऑफ समर्स की एनर्जी यहाँ पे बताती है लिटरली आप में से कुछ लोग अपने हनीमून पीरियड में हो, इवन दो ये लव रीडिंग नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपने या तो क्रश करने वाले पीरियड में हो या तो हनीमून पीरियड में हो, जहाँ पे आपकी बहुत सारी फुलफिलमेंट किसी रिलेशन से आ रही है या फिर किसी पर्सन से आ रही है। अब कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक हो सकता है, बाकी लोगों के लिए ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स से आए या फिर फैमिली से आए। तो यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन किसी टाइप का आते हुए दिख रहा है। तो वो ये लव वाली फ्रीक्वेंसी है, चाहे ये लव आप अपनी फैमिली से फील कर रहे हो, किसी पर्सन से फील कर रहे हो, एनिमल्स से फील कर रहे हो, यूनिवर्स से फील कर रहे हो, या गार्जियन एंजल्स से फील कर रहे हो। तो बहुत ही हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ओपन दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा फील कर पा रहे हो। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल एपिफनीज। इन सम केसेस ये कार्ड ये भी बताता है कि कमिंग डेज में आप यूनिवर्स से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, जो साइंस दे रहे हैं, आप वो रिसीव कर पा रहे हैं, आप अपने गार्जियन एंजल से कनेक्टेड हैं, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि कमिंग डेज में आपको एपिफनीज हो रही हैं, आपको हाँ, तो ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। एट ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है।
थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आप फील करोगे। स्ट्रेसफुल आप क्यों फील कर रहे हो कमिंग डेज में? क्योंकि अचानक से बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं। ये बहुत ही मैट्रिक्स से रिलेटेड कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन से रिलेटेड कार्ड है। अचानक से बहुत सारे काम आ सकते हैं, अचानक से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ सकता है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है, कोई इवेंट मैनेज करना पड़ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट टाइप का कार्ड है कि सडनली बहुत सारी चीज़ें आ गई है, घर पे ये भी करना है, वो भी करना है, खुद का भी ध्यान रखना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओ माय गॉड, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है मेरे ऊपर। तो आप कमिंग डेज़ में ऐसा टाइम आपका आ सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें या फिर आप मल्टीटास्किंग करें। ओ माय गॉड, मैंने ब्रेसेस लगवाए हैं और मुझे इतना बोलने में थोड़ा सा आज अनकम्फर्टेबल लग रहा है अपने ब्रेसेस की वजह से। तो आप थोड़ा सा ये मल्टीटास्किंग वाला टाइम दिख रहा है, जहाँ पे कमिंग डेज में बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मैनेज करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल लग सकता है और इसका एक सॉल्यूशन मैं बताऊँ तो जितना आप अपने कामों को कल पे टालोगे उतना ज़्यादा आगे जाके इश्यूज हो सकते हैं। तो ये एक कोर्स ऑफ एक्शन है। उसके बाद है प्रिंस ऑफ ऑटम। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। प्रिंस ऑफ ऑटम्स की एनर्जी अगेन एक ऐसी एनर्जी होती है, प्रिंस ऑफ ऑटम्स की एनर्जी एक स्टूडेंट की एनर्जी होती है, एक न्यू कमर की एनर्जी होती है। प्रिंस ऑफ ऑटम्स ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ही फ्रेशली कहीं पे जॉब करना शुरू कर रहे हो, तो नई जॉब हो सकती है या फिर कोर्सेज ले रहे हो, एक स्टूडेंट की एनर्जी भी होती है, पढ़ाई कर रहे हो और ये जो करियर से रिलेटेड एंडेवर्स हैं आपके ये अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। प्रिंस ऑफ समर से पता चल रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो करियर से रिलेटेड चीज़ें, यस आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंसेंटिव मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, जॉब मिल सकती है, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए प्रिंस ऑफ ऑटम्स ये भी बताता है कि आपको कुछ करना है अपने करियर से रिलेटेड और उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा पुश की ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा स्टार्ट करने में हेजिटेशन आ रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए मैसेज है कि स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। तो अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हो, और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आई डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत बड़ा है, लाइक स्टडीज़ हो सकती है, कोई कोर्सेज लेना हो सकता है, कहीं पे एडमिशन कराना हो सकता है, किसी जॉब की इंटरव्यू हो सकती है। ये इतनी बड़ी बिग डील है नहीं जितना आप अपने दिमाग में बना रहे हो। तो अगेन कोर्स ऑफ एक्शन इज़ कि इफ़ यू आर समवन जिसने अपने करियर में कुछ स्टार्ट नहीं किया है और आपको पता है कि क्या स्टार्ट करना है, तो ये आपका साइन है कि जस्ट गो फॉर इट। बाकी लोग जो ऑलरेडी अपने करियर में कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपके करियर में कुछ छोटे बड़े सक्सेस आपको मिलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, कितने सारे प्रिंस ऑफ प्रिंसेसेस आ रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, लियोस के नया साल शुरू होने से पहले ही आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा न्यूनेस दिख रही है। तो आई एम श्योर कि नए साल की वाइब आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ समर है, प्रिंस ऑफ विंटर है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग है। इतने सारे प्रिंस आना, एस ऑफ समर आना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नई एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। इवन दो आप में से कुछ लोग फील कर पा रहे होंगे, आप में से कुछ लोग हो सकता है फील नहीं कर पा रहे हो, बट एक मेजर बात आपकी लाइफ में कमिंग डेज में ये है कि काफ़ी सारी न्यूनेस यहाँ पे आ रही है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग ये बता रहे हैं कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो अलग अलग टॉपिक्स में कमिंग डेज में, डिफरेंट टॉपिक्स में आप इंटरेस्ट ले रहे हो जो कि आपकी यूजुअल लाइफ से थोड़ा सा अलग है। जैसे कोई ऐसी हॉबी में इंटरेस्ट लेना जिसमें शायद आप पहले इंटरेस्ट नहीं लेते थे, किसी ऐसे फूड में इंटरेस्ट लेना, रिसर्च में, लोगों में, स्टडीज़ में, आई डोंट नो। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी बता रही कि नयापन आ रहा है लाइफ में, नई चीज़ों में इंटरेस्ट आपका आ रहा है यहाँ पर। एक और चीज़ प्रिंस ऑफ स्प्रिंग बताता है, ये बहुत ही टिपिकल लियो एनर्जी भी है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग बहुत ही टिपिकल लियो एनर्जी भी है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने कोई ना कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा चार्म हो रहा है। अब नो मैटर आपकी एज क्या है, आप कहाँ लाइफ में स्टैंड करते हो, मे बी यू आर समवन हु इज़ हैप्पीली मैरिड विद किड्स, मे बी यू आर समवन जो ऑलरेडी अपनी लव लाइफ में सेटल्ड है, अपने रिलेशनशिप में सेटल्ड है, मे बी यू आर समवन जो सिंगल है। नो मैटर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्योर लियो एनर्जी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो कुछ लोग ज़रूर होंगे आपकी लाइफ में जो आपको
देख के एडमायर करेंगे या फिर आपको देख के आपको पसंद करने की एनर्जी है यहाँ पे, नो मैटर आपकी एज क्या है। कुछ लोग आप आसपास देखोगे जो आपको दूर से देख के एडमायर करें, समवन इज सेइंग कि ओ मुझे लियो जैसा बनना है, या फिर समवन इज सेइंग कि मुझे लियो की एनर्जी में रहना है, मुझे लियो से बात करनी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। जब भी आप अपनी प्योर एनर्जी में रहेंगे लियोस, देखिए हर एक साइन की एक ख़ास बात होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी उस खास एनर्जी में हमेशा स्टैंड करें। लियोज बहुत ज़्यादा फायरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग ऑलरेडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी मैग्नेटिक होते हैं, सेल्फ लव लियोज में बहुत ज़्यादा होता है। बट ये एनर्जीज ऊपर नीचे होती रहती है लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से। बट अभी समहाउ आप इस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अट्रैक्ट करी हैं लोगों को। आपके सारे कार्ड्स देख के एक और चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि जो आपकी एनर्जीज़ को मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँ देखूँ तो अगर एक ओवरव्यू हम आपकी एनर्जीज़ का देखें तो आपकी लाइफ में चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट आते हुए दिख रहा है। स्पेशली अगर ये बहुत टाइम से नहीं था तो आप अचानक से लाइफ को लेके आपका एपेटाइट बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। लाइफ को लेके एपेटाइट बढ़ना मतलब कि ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है, लाइफ को रोमांटिसाइज करने का मन कर रहा है, हॉबीज़ हैं, पैशंस हैं। तो ये सारा आप देखो कि आपका मूड बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड है, पैशनेट फील कर रहे हो, एक्शन लेने का मन कर रहा है, लाइफ में कुछ करने का मन कर रहा है। देखिए मैं न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात ही कर रही थी। यहाँ पे एस ऑफ समर्स था, यहाँ पे एस ऑफ ऑटम्स है सॉरी यू ऑलरेडी नो, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सो बहुत ज़्यादा फंबल करने वाली हूँ मैं। एस ऑफ ऑटम्स है यहाँ पे, अगेन न्यू बिगनिंग्स करियर में। यहाँ पे एक इतना प्यारा सा क्यूट सा फिगर है जो अपने हाथ में ये पेंटिकल लेके बैठा हुआ है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है जैसे कोई लॉटरी लग गई है। तो कुछ ना कुछ अगेन करियर में ऐसा हो रहा है जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आएगा। बहुत ही खुश हो आप, एक्साइटेड हो, कुछ सक्सेसफुल हो रहा है, कुछ करियर में चेंजेस आ रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहे हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जो इतने ज़्यादा प्रो करियर नहीं हो, मे बी आप अपने अबंडेंस के लिए अपने हस्बैंड पे रिलाई कर रहे हो या फिर पेरेंट्स पे रिलाई कर रहे हो, इट्स ओके। कई बार लाइफ में ऐसे फेजेस होते हैं। इन दैट केस ऑल्सो देयर इज़ अ चांस कि आपको कोई कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है या फिर कहीं से आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, आपको अपनी मर्जी की शॉपिंग करने को मिल रही है। बट मोस्टली मुझे ये एस ऑफ पेंटिकल जो गुड न्यूज़ है आप लोगों के करियर में उसके लिए लग रहा है। क्वीन ऑफ विंटर्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में। कोई ये आपकी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को बहुत ही मैग्नेटिक तरीके से देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वीन ऑफ विंटर्स मैग्नेटिक नहीं होती है। क्वीन ऑफ विंटर्स कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो अगेन बहुत ही आपसे बड़ा हो, आपसे बड़ा है ये पर्सन, आपको गाइड कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक टीचर की तरह, एक मदर फिगर की तरह, एक फादर फिगर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिले, आपको अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छी चीज़ें समझने को मिले। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही है। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ विंटर्स आप में से बहुत सारे लोगों को का वो साइड बता रहा है, वो पर्सनैलिटी का वो साइड बता रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अगेन प्रैक्टिकली सोच रहे हो। एट द सेम टाइम जो लोग आपको बॉदर करते हैं, ट्रबल करते हैं, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लाते हैं, उनसे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को क्रिएट कर रहे हो। लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, मतलब आप उन लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा हटा रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या फिर कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं कर रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। यहाँ पे बहुत सारे आप में से लोग हैं जो करियर पे फोकस कर रहे हैं और कई बार क्वीन ऑफ विंटर्स इसीलिए आता है क्योंकि आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हैं या फिर कुछ लोग अगर कमिटेड भी हैं तो आपने डिसाइड किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा फोकस अपनी लव लाइफ पे नहीं करना है। इवन दो आप मैग्नेटिक दिख रहे हो, इवन दो प्यार आपको किसी ना किसी जगह से मिल रहा है, बट ये सिलेक्टेड लोगों के लिए मैसेज है कि आप ऐसा डिसाइड करोगे कि ओके मैं लव लाइफ में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने पैशंस को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ को लेके। तो यहाँ पे आप में से कई सारे लोग हैं जो आप इन्जॉय करोगे कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, आप इन्जॉय करोगे कि आपको वैलिडेशन मिल रहा है, बट देन एट द सेम टाइम आप में से काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे। मतलब इट्स लाइक के लोग आपसे बातें करने आ रहे हैं बट यू आर लाइक ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे 3 ऑफ समर्स की एनर्जी है। फॉर श्योर दिसंबर में पार्टीज़ हो रही हैं
पार्टीज़ हो रही हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं, मज़े हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के घर में शादियां हो सकती हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, तो देयर इज़ हाई चांस कि कुछ न्यूज़ मिले और आप उससे सेलिब्रेट करो, या इन जनरल आप सेलिब्रेट करो लाइफ को, यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ भी आपके घर में भी हो सकती है, जैसे किसी की शादी है, किसी की जॉब लग गई, किसी ने कंसीव कर लिया, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करो। आप में से कुछ लोग जनरली बस अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती कर रहे हो, which is good. Justice, take the time to review the details carefully. You will win in the end, fair and objective decision. ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी ऐसी लाइफ के सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप जस्टिस सीख कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में कुछ हुआ है और प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था पर आपको नहीं मिला, और आपने अपनी आवाज़ उठाई कि भाई प्रमोशन तो मुझे मिलना चाहिए, ज़्यादा काम तो मैंने किया है, तो इन दैट केस आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सुनवाई होगी वो आपके फेवर में होगी। इन केस अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आई एम श्योर वो आपके फेवर में जाएगा, तो फेवर में जाएगा, आपकी तरफ रहेगा, एज इन कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप उस सिचुएशन में सही हो, अगर आप लॉयल हो उस सिचुएशन में, तो जो जस्टिस है वो आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से आपको जस्टिस मिल सकता है। ये जस्टिस लाइफ का भी हो सकता है। अगर आप लाइफ से ऐसा बोल रहे हो मैंने तो सब ठीक किया, मैंने तो मेहनत की, मैंने तो ट्राई किया, मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, तो ये लाइफ का जस्टिस भी आपके लिए हो सकता है। बट मोस्टली मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कार्ड लग रहा है, जहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी जहाँ पे कुछ अनफेयर हुआ था आपके साथ में, और अब वो चीज़ चेंज हो रही है फेयरनेस में, मतलब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं लियोस। What else we have? The Emperor. So जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप ऐसी पोजीशन में आओगे अपनी लाइफ में जहाँ पे आप एम्परर को एम्बॉडी कर रहे हो। इस कार्ड के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं आप में से सभी लोगों के लिए। एक पहला एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो, अंदर से आ रहा है, पावरफुल फील कर रहे हो, दुनिया मेरे कदमों में है, जो मैं चाहूँ मैं कर लूँगी या कर लूँगा, सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं पावरफुल हूँ। तो ये एक इंटरनल थिंग भी हो सकती है कि ये अंदर से आ रहा है आपके, और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो, और ये जो अंदर से पावरफुल फील करना आ रहा है ये आपको लाइफ में फिर आगे भी लेके जाएगा, सक्सेसफुल भी करेगा, आपको रिवॉर्ड भी करेगा। अगर कोई आउटसाइड सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है फिर भी आप कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करो तो लाइफ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड करने वाली है। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम ना एम्परर ये भी बताता है इट्स लाइक अपोजिट ऑफ फीलिंग विक्टिम। एक इंसान है जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, अपने हालातों को लेके विक्टिम फील कर रहा है कि मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, लोग मेरे को बुरा करते हैं, मेरे साथ बुरा करते हैं, मतलब कि जो भी लाइफ में हो रहा है उसको लोगों पे डाल दो या फिर बेचारे बन जाओ, एक वो एनर्जी होती है। उसकी एकदम अपोजिट एनर्जी एम्परर की होती है। एक एम्परर का माइंडसेट ऐसा होता है कि ठीक है उन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया मैं उनको कट ऑफ कर दूंगी एंड मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी जहाँ पे मेरी वैल्यू होती है। या फिर इट्स ओके अगर मुझे लाइफ में फेलियर मिला है तो इट्स ओके, अगर मैं अपने करियर में फेल हुई हूँ या कहीं पे भी फेल हुई हूँ तो इट्स ओके, मेरे अंदर वो पावर और कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी लाइफ को ज़ीरो से वापस से शुरू कर सकती हूँ। तो इस टाइप का कॉन्फिडेंस, इस टाइप का पावर आपको बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा, समहाउ बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करने वाला है। एक दूसरा पर्सपेक्टिव द एम्परर से हमें ये समझ में आता है कि आप में से कुछ लोग एक्चुअली रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे रोल में रहने वाले हो, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में, जहाँ पे आपके हाथ में पावर हो या फिर पीपल आर लुकिंग अप टू यू कि इस बारे में लियो से पूछना चाहिए, इस डिसीज़न के बारे में लियो से पूछना चाहिए। या फिर आप ऐसी ही सिचुएशन में हो जहाँ पे लोग आपसे पूछते हैं, आपके हाथ में एक पावर है, आपके हाथ में एक डिसीज़न मेकिंग की अथॉरिटी है, और वो चीज़ भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा वैलिडेशन दे रही है और आपको एक अच्छी पोजीशन पे लेके जा रही है। अब यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए इस कार्ड से कि अगर आप उस पावरफुल पोजीशन में हैं तो कंपैशनेट रहना है। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि लाइफ ने हमें पावरफुल पोजीशन दे दी है। कंपैशनेट जितना आप रहेंगे, इसका क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि फॉर से अगर आप किसी जॉब में हैं और आपके अंदर या सेम थिंग अंडर लोग काम करते हैं, तो
आपको उन अपनी टीम को या उन लोगों को कंपैशन के साथ में हैंडल करना है। फॉर से कि आप एक फादर हैं और आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को कंपैशन के साथ में हैंडल करिए। जस्ट बिकॉज आप अथॉरिटी में है डजेंट मीन कि आप डोमिनेट करने लग जाएं। यहाँ पे एम्परर से कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि जितना ज़्यादा आप लाइफ में अगले कुछ दिनों में लॉजिकल सोचेंगे और जितने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, जितने ज़्यादा आपके दिमाग में आपके गोल्स क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। गेटिंग मी? तो यहाँ पे बाकी जिन लोगों ने बाकी मैसेजेस से रिलेट नहीं किया है उनके लिए मैसेज ये है कि जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज रहोगे, आपके गोल्स लिखे हुए होंगे, क्या करना है, टू डू लिस्ट जितनी आपकी लिखी हुई होगी और जितने ज़्यादा आप लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। ओके लियोज, व्हाट एल्स इज हैपनिंग? यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। किसी चीज़ को बाय बाय कर रहे हो आप एकदम ही। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इतनी सारी एसेस की एनर्जी आना, प्रिंस की एनर्जी आना, प्रिंसेस की एनर्जी आना, फॉर श्योर हमें ये बता रहा है कि आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। और यहाँ पे दिसंबर में आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को रिव्यू करने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि मैंने क्या खोया है 2024 में, क्या चीज़ें एंड हुई हैं। थोड़ा सा वो बर्डन कहीं ना कहीं आप कैरी करके चलने वाले हो लियो, एंड इट्स टोटली ओके। हीलिंग टेक्स टाइम। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट यस बैक ऑफ द माइंड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि ये फ्रेंडशिप क्यों ख़त्म हुई, या फिर ये कनेक्शन क्यों ख़त्म हुआ, या फिर ये फेलियर क्यों आया लाइफ में। तो थोड़ा ध्यान आपका एंडिंग्स पे होगा अपने लाइफ की, विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि हम सब लोग दिसंबर में आई थिंक इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं। और उसके बाद में जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी दोबारा से आई है। फॉर श्योर आप लाइफ के आपके ऐसे फेज़ में स्टैंड करो जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। तो इवन दो कुछ चीज़ें एंड हुई, कुछ आई एम सो सॉरी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में जिन्होंने आपको ऐसा फील करा है कि लाइफ बहुत अनफेयर है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है। तो यहाँ पे स्केल बैलेंस होते हुए दिख रही है। एंड आई थिंक मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस टॉक्सिक साइड ऑफ टैरो रीडिंग में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा बोलना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें उनका कर्मा मिलते हुए दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे है 14 ओके सो कुछ तो ऐसा हो रहा है। उसके बाद एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन एक पेंटिकल का कार्ड आया है, जो हमें बता रहा है कि पैसों के मामले में, करियर के मामले में अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा सेटल्ड आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सुकून है करियर में, पैसे में काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता हुआ दिख रहा है कमिंग डेज़ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपका साइन भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, जो कि इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे पेयरिंग हो रही है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में। जेंडर मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे। सो देयर माइट बी चांस कि किसी अर्थ साइन के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग बने, या फिर कोई अर्थ साइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहे लाइफ में। उसके बाद में है द एम्परर फिर से आया है, एम्परर के ऊपर एम्परर आया है। यहाँ पे इन सारे कार्ड्स को देख के मैं एक साइड नोट देना चाहती हूँ। ये साइड नोट सबके लिए नहीं होगा, बट इन सारे कार्ड्स को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे लाइफ में ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हुआ था, आपने चीज़ें एंड होते हुए देखी थी, आपने लाइफ को अनफेयर होते हुए देखा था, अपनी आंखों के सामने वो दुख, वो तकलीफ था। बट अभी ना लाइफ आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आ रही है। आप यहाँ पे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं, प्रैक्टिकल फील करने वाले हैं। आप वो इंसान हैं जो अब दिमाग से सोच रहा है। मे बी पहले आपने दिल से सोचा था, मे बी आपने धोखे खाए थे, बट ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पे हम बेचारा फील कर रहे थे, हम थोड़ा सा बेचारा फील कर रहे थे, वहाँ से निकले हम द एम्परर बने। अब ये जो एम्परर है ये गेम्स खेल रहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये कोई गलत गेम नहीं खेल रहा है, बट जो भी चाल अपनी चल रहा है सोच समझ के चल रहा है, पूरा स्ट्रैटेजीज बना के चल रहा है। और यहाँ पे भी लिखा था कि लॉजिक आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होगा। शायद मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि लॉजिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पे लॉजिकली आप ज़िंदगी को जीना सीख चुके हो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख चुके हो, इसीलिए आप इतने ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो अभी। दोनों कार्ड्स, ये आपकी जर्नी दिख रही है कि किस तरीके से आप 10 ऑफ सॉर्ट्स थे, लाइफ में आपके जस्टिस आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई पर्सन हो सकता है जिसका रोल हो इस पूरे पावर डायनेमिक्स में, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है और द एम्परर। देयर इज हाई चांस कि आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल से डील कर रहे थे, जैसे टॉक्सिक कलीग्स, टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल, टॉक्सिक फैमिली सर्कल, और अब आपको उन लोगों से डील करना आ गया है। अब आप बहुत ही चालाकी से इस सिचुएशन को डील कर रहे हो। जो लोग आपको परेशान करते थे, आप बहुत ही श्रूडनेस के साथ उन लोगों को डील कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली गुड, इट्स नॉट बैड। अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सही दिख रहा है मुझे। आप जो भी कर रहे हो, ऑल द बेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगेन हमें द वर्ल्ड बताता है कि चीज़ें, साइकिल्स एंड हो रहे हैं, नई साइकिल्स शुरू हो रहे हैं, और लाइफ में ये चलता रहता है। कई बार ये होता है कि ज़िंदगी हमारी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही होती है। लाइफ, यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि चलो कुछ नया शुरू हो। कब तक सेम साइकिल में रहोगे, कब तक सेम शिट से डील करोगे? कुछ नया करो, नए डोर्स ओपन होते हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं। ये पूरे टाइम लाइफ में चलता रहता है, नो मैटर 1 महीने के इंटरवल में हो या 1 साल के इंटरवल में हो। जब भी आप किसी चीज़ को लेट गो करते हो तो वहाँ पे एक एनर्जेटिक स्पेस क्रिएट होती है नई अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स आने की। तो ये हमारी लाइफ में चलता रहता है, बट कई बार हम इसे होने नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा पास्ट में रहता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने तो पास्ट का कुछ भी होल्ड करके नहीं रखा है, क्या आप बार बार बोलते रहते हो कि पास्ट को लेट गो करो? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि पास्ट को लेट गो करना मतलब किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी जॉब को लेट गो करना नहीं है। इट्स मोर लाइक कि आप अपने सबकॉन्शियस से उस एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करें। अगर आपने पास्ट में किसी फ्रेंड को लेट गो कर दिया है क्योंकि वो फ्रेंडशिप टॉक्सिक थी, बट आज भी आप ग्रजेस लेके बैठो कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इवन दो उस पर्सन से आपकी बात भी नहीं होती है, तो इट इज़ होल्डिंग यू बैक। अभी भी वो पर्सन मे बी आपके सामने नहीं है, पर आपके एनर्जीज में आपके सामने है, समझ रहे हो? और वो चीज़ फिर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकती है लियोज। अब हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, प्योर गाइडेंस हमारे लियोज के लिए। डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को थोड़ा चेंज करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी एनर्जीज चेंज हो। और एक्चुअली मुझे ऑलरेडी ये चीज़ आप करते हुए दिख रहे थे, बट जो लोग आप नहीं कर रहे हो उनके लिए ये है, मतलब कि एक मोनोटोनस ज़िंदगी समझते हो आप क्या है? आप रोज़ सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, सेम लोगों के बारे में कुड़कुड़ कर रहे हो, सेम लोगों से प्रॉब्लम है आपको, सेम लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, घर आ रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल को, सो रहे हो, फिर अगले दिन उठ रहे हो। कुछ लोग घर से ही काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि सेम मोनोटोनस एनर्जी है, सेम मोनोटोनस एनर्जी जो लाइफ में कुछ बदल नहीं रही है। आपको लाइफ बदलने के लिए अपने खुद के इमोशंस को भी बदलना पड़ेगा। अब इस चीज़ को इजी करके यूनिवर्स ने आपको सजेस्ट किया है कि डांस विथ लाइफ, कुछ एक्साइटिंग करो, कुछ नए पैशंस में इंटरेस्ट लो, कुछ नया करो, कुछ अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो। जैसे कि कभी भी आप अपने लिए फ्लावर्स लेके नहीं आए हो तो अपने लिए फ्लावर्स लेके आओ। कभी भी आप नए फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं इतने सालों से, तो अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके लोगों से बात करो। ये एक्सपेक्टेशन रख के बात मत करो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, बट जस्ट अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कुछ अलग करो, कुछ एक्साइटिंग करो, लाइक लिटरली डांस करो। तो थोड़ा सा, जो लोग भी एकदम मोनोटोनस एनर्जी में है, फिर रीडिंग पे आके बोलते हैं आपने बोला था कुछ भी नहीं हुआ का रीज़न ये है कि थोड़ा तो एनर्जी को शेकअप आपको खुद को करना पड़ेगा। इमेजिन अ लाइफ जहाँ पे रिपीटेडली आप सेम डे को इतने सालों से जी रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाने के लिए। एंड लाइफ इज़ एवर चेंजिंग, लाइफ हर दिन बदलती है, बट कई बार सेम चीज़ों में बदलती है, सेम रूटीन में बदलती है। ज़िंदगी का काम है बदलना, पर अगर आपके लिए नहीं बदल रही है तो मतलब आप सेम डे को जी रहे हो बार बार। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद है बाउंड्रीज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है और मेरे इंट्यूशन ने बहुत ही स्ट्रांगली मुझे आपको एक बात बताने के लिए बोला है। सी,
लाइफ में चाहे कोई भी इंसान है, चाहे वो लियो हो, चाहे वो वर्गो हो, चाहे वो सैजिटेरियस हो, दुनिया का हर एक इंसान की लाइफ में कुछ अच्छे लोग आते हैं और कुछ बुरे लोग आते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, जो लोग यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, तो कमेंट में बताओ सबको। ऐसा होता है ना कि आपको कई बार बुरे लोग मिलते हैं, कई बार अच्छे लोग मिलते हैं। इस चीज़ से कोई भी बचा नहीं है, बट इस चीज़ के कारण अपने हार्ट चक्रा को क्लोज नहीं करना है आपको। हमेशा मुझे बुरे फ्रेंड्स मिलते हैं, मुझे अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, मेरे कभी अच्छे फ्रेंड नहीं बनेंगे, हमेशा मुझे बुरे रिलेशनशिप्स मिलते हैं, कभी कोई मेरा अच्छा कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं जिनसे हमारा उसका कनेक्शन अच्छा बनता है, हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है और आपने कोई ऑफिस को ज्वाइन किया है, वहाँ पे कोई कलीग है जिससे आपकी दोस्ती होने लग गई है, आप उसके साथ में हैंग आउट कर रहे हो, खाने पीने जा रहे हो, उस कलीग के साथ में आप उठने बैठने लगे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वही कलीग आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। फिर अगर वो बेस्ट फ्रेंड नहीं बना तो आप उससे नफरत करने लग जाओ, फिर आप उससे इतनी एक्सपेक्टेशन लगाने लग जाओ, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया वो कलीग तो आपको और हर्ट होने लग जाए, फिर आप सेम नैरेटिव में आ जाओ कि कोई मेरा अच्छा दोस्त नहीं बनता, मैं अकेली रह जाऊँगी। तो हर एक रिलेशनशिप के डायनेमिक आपकी लाइफ में अलग अलग होंगे, सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगी। हर एक पर्सन जो आपसे मिल रहा है आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए होंगे कि आप उनके साथ हैंग आउट करने जाओ, कुछ लोग सिर्फ इसीलिए होंगे कि आप उनके साथ मूवीज़ देखने जाओ, कुछ लोग सिर्फ इसीलिए होंगे कि आप उनके साथ में प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट करो। तो यहाँ पे एक आर्ट बता दें, पहले तो अच्छे कनेक्शंस रेयर होते हैं बट आपको मिलेंगे ज़रूर। अगर आप ये नैरेटिव अपने दिमाग में सेट नहीं करोगे कि सब लोग बुरे होते हैं, इस नैरेटिव को हटाओ, एक नया नैरेटिव लाओ कि लाइफ में अच्छे लोग भी होते हैं और मुझे अच्छे लोग मिलेंगे विथ टाइम। बट इस अच्छे लोगों के मिलने का, बेस्ट फ्रेंड बनने का, पार्टनर बनने का बर्डन किसी और पे ज़बरदस्ती मत डालो। ओके, अब यहाँ पे बाउंड्री सेट करने के बारे में कहा जा रहा है। कुछ लोगों से आपको बाउंड्री सेट करनी है, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुछ लोग केपेबल नहीं हैं आपको प्यार देने के लिए, कुछ लोग केपेबल नहीं हैं बुरे टाइम में आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड इट्स ओके। उनके साथ वो बाउंड्री सेट करो कि जितना वो रख रहे हैं आपके साथ आप भी उतना ही रखो। कुछ लोग आगे आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हर किसी से नफरत करो, ये बहुत ही गलत अप्रोच है और ये अप्रोच लिटरली आपको गड्ढे में लेके जाएगी। इफ़ यू आर समवन जो ये सोचता है कि कोई लाइफ में अच्छा नहीं होता, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है। यस, अपने ऊपर फोकस करो, ये 100% राइट माइंडसेट है, बट देन ओपन भी रहो कि हाँ अच्छे लोग होते हैं, मे बी विद टाइम मुझे कोई अच्छा फ्रेंड मिले, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एट द सेम टाइम बाउंड्री भी सेट करनी है। यही मैच्योरिटी होती है, यही इमोशनल रेगुलेशन होता है, यही इमोशनल मैच्योरिटी होती है कि मुझे पता है कि इस आदमी को मुझे इतना ही बताना है और इससे इतना ही एक्सपेक्ट करना है। डजेंट मीन कि मैं इससे नफरत करने लग जाऊँ और दिन भर इसके बारे में सोचूं, तो एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। एक दूसरा पर्सपेक्टिव इस कार्ड का ये है कि बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपकी लाइफ में। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें, उनको एंटरटेन नहीं आपको करना है। ओके, अपना प्रेशियस टाइम, अपनी प्रेशियस लाइफ लोगों को उससे नफरत करने में, उनको ब्लेम करने में नहीं गुजारनी है। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। दिस कार्ड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, जो मैंने अभी एक और रीडिंग में बोला था। लीप ऑफ फेथ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है, फेथ रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शायद आप लाइफ में कोई डिसीज़न ले रहे हो, चलो हम क्योंकि बाउंड्रीज़ के बारे में बात कर रहे थे, टॉक्सिक कनेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल आप ये डिसाइड कर रहे हो कि जिस फ्रेंड सर्कल के साथ में आप उठते बैठते हो वो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं। आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप डिसाइड कर चुके हो, आपको पता है, मतलब शॉर्ट पता है आपको कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं हैं, बट आप उस फ्रेंड सर्कल को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे टाइप के लोग मिलेंगे कि नहीं, मुझे सोल फैमिली मेरी मिलेगी कि नहीं। तो इन दैट केस यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यस आपको मिलेगी। ये दिस इज़ समथिंग अबाउट कि आपको फ्यूचर किसी चीज़ का नहीं दिख रहा है और आप ये सोच रहे हो कि ठीक है यूनिवर्स, ठीक है डिवाइन, ठीक है भगवान, मैं ये कर तो लूँगी
बट आगे क्या होगा मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा, बट मुझ पे फेथ रखो, मुझ पे ट्रस्ट रखो, आप आगे बढ़ो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम हैं संभालने के लिए, हम हैं हैंडल करने के लिए। और फ्यूचर को 100% पॉजिटिविटी से देखो, क्योंकि मे बी आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है बट हमें फ्यूचर दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई चीज़ है जिसके लिए आपको लीप लेना है, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका आउटकम आपको पता नहीं है, बट यूनिवर्स आपको लिटरली प्लीड कर रहे हैं लियोस कि ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ो। उसके बाद में हमारे पास है कार्ड आंसर द कॉल। आंसर द कॉल, ये कार्ड ये बताता है कि कोई कॉलिंग है आपकी, ओके, कोई कॉलिंग है आपकी लियोस, कुछ करना है आपको। आपकी सोल आपको कुछ करने के लिए बोल रही है, आपका पैशन आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है। कोई छोटी सी चीज़ होगी कि चलो 2 दिन के लिए बाहर घूम के आते हैं, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि चलो करियर में ये करते हैं। छोटा या बड़ा ये जो भी हो, आपकी सोल आपको कॉन्स्टेंटली कुछ करने के लिए बोल रही है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई छोटी सी क्लास ज्वाइन करनी हो या फिर कोई बड़ी बात हो। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये कुछ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट ये छोटी या बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो अगर आपकी सोल आपको कुछ करने के लिए बोल रही है, कोई कॉलिंग है आपकी, तो यहाँ पे जस्ट गो फॉर इट लियोस, ओके। उसके बाद है मिरर हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और जब ये लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो ये ट्रिगर आपको हेल्प करेगा लाइफ में एक बेटर इंसान बनने के लिए। ट्रिगर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ट्रिगर मतलब कि किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, किसी ने कुछ बोल दिया, रोना आ गया, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इसने मुझे अबैंडन क्यों किया, ये मुझे चूज़ क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया। ये सारे ट्रिगर्स होते हैं, बट ये ट्रिगर्स हमें हेल्प करते हैं लाइफ में जो हमारे सबकॉन्शियस में कचरा भरा हुआ है उसको रिकग्नाइज करने के लिए। फॉर से कि आप मिरर मतलब ये आईना है, आईना कोई आपको दिखा रहा है, आईना आपके सबकॉन्शियस में, आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में कोई आपको आईना दिखा रहा है। हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। फॉर से इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर से कि कोई आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हो। फ्रेंड्स का एग्जांपल इसीलिए देती हूँ क्योंकि सबसे आसान होता है, हम सबके दोस्त होते हैं या एटलीस्ट लोग होते हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं कभी कभी, तो इसीलिए ये इजी एग्जांपल है। तो फॉर से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो, और आपको किसी पार्टी में बुलाया आपके फ्रेंड्स ने, आप कुछ पहन के गए हो, यू नो, मे बी आपने कुछ अलग टाइप से ड्रेसअप किया है, मे बी आपने कुछ बहुत ही अच्छा पहन के गए हो, बट वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कमेंट पास कर दिया कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, यू नो, या फिर आपका मजाक उड़ा दिया, या फिर आपको पता है कि ये लोग आपकी ड्रेस के बारे में बात करें या फिर कैसे आप दिख रहे हो उसके बारे में बात करें, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है कि इस इंसान ने मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में बोला, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, या फिर मेरे को बुली किया, या फिर मेरे बारे में ये लोग गॉसिप करते हैं, मेरे बारे में गलत बात करते हैं। यू जस्ट केम होम एंड स्टार्टेड क्राइंग। आप घर आए और आप रोने लग गए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता, यू नो, एंड यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड यू स्टार्टेड हेटिंग दैट पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने आपको ट्रिगर किया। बट देन ये ट्रिगर आपके लिए मिरर क्यों है? क्योंकि एक इंसान जिसमें लो सेल्फ वर्थ है वही केयर करेगा कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और गेस व्हाट, हम में से 90% लोग ऐसे ही हैं, एंड इट्स ओके। कई बार हमारे चाइल्डहुड में ऐसे होती हैं चीज़ें, बड़े होने के बाद ऐसे लोग मिलते हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ डाउन हो जाती है, हम खुद को कम समझने लगते हैं। आजकल वैसे भी अगर सेम एग्जाम्पल को लेके बात करूँ तो इंटरनेट पे स्टैंडर्ड इतने हाई हो चुके हैं लुक्स को लेके कि हम सबको शायद से कभी ना कभी, नो मैटर कोई भी लड़की कितनी ब्यूटीफुल हो, उसे कभी ना कभी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। कई बार ऐसा होता है, बिकॉज आई टॉक अबाउट दिस टू माई सिस्टर एंड फ्रेंड्स, तो हम सब इस बारे में बात करते हैं कि किसी ना किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है जिस पे हमको वर्क करना पड़ता है। तो ये ट्रिगर कैसे हुआ? मतलब कि अगर आपके लुक्स को लेके किसी ने बोला या आपको बुली किया या जज किया, वो चीज़ आपको इतनी बुरी क्यों लग रही है? इसीलिए लग रही है क्योंकि हम खुद को कम समझते हैं, हम खुद को सुंदर नहीं समझते हैं, हम खुद को क्वेश्चन करते हैं। और ये आपका एक चांस है इस चीज़ को
ट्रांसफॉर्म करने का, इस बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का, मतलब ये अंदर सबकॉन्शियस में दबा हुआ था, भरा हुआ था कहीं पे, जहाँ पे हमें ये लग रहा था कि यार हम सुंदर नहीं हैं या फिर हम लोगों से कम है, हमारी सेल्फ वर्थ कम है। तो ऐसे ट्रिगर्स आपको हेल्प करते हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए। और सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए, एक अबंडेंट ज़िंदगी जीने के लिए। इट्स ऑल अबाउट पूरी ज़िंदगी में सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, बिलीफ सिस्टम की रीप्रोग्रामिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो करने होते हैं एक हेल्दी और खुशियों भरी लाइफ जीने के लिए। गेटिंग मी? फॉर से कि आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, अब ये एक और ट्रिगर हो सकता है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, उसने फ़ोन नहीं किया पूरे दिन और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, आप इधर से उधर हो रहे हो, ये फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, ये कहाँ है कहाँ है, क्या है ये ट्रिगर, क्या है ये, इनसिक्योरिटीज़ है, अबैंडमेंट इश्यूज़ हैं, कहीं चीट तो नहीं कर रहा, कहीं छोड़ तो नहीं देगा, इसका इंटरेस्ट तो कम नहीं हो गया, तो ये सारे ट्रिगर्स आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने आप में ज़्यादा सिक्योर बनो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ, इन सब चीज़ों पे काम करो। इसीलिए ट्रिगर्स आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जब भी कोई स्पिरिचुअल पाथ पे होता है तो ये ट्रिगर उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि हर एक ट्रिगर आपको अंदर झांकने के लिए बोलता है कि क्यों मुझे इतना बुरा लगा, क्यों इस इंसान की बात मुझे इतनी क्यों हर्ट कर रही है, क्या मैं भी अपने बारे में ऐसे ही सोचती हूँ, क्या मुझे कहीं ना कहीं सच लगता है अपने बारे में, इसीलिए ये चीज़ इतनी तकलीफ पहुँचा रही है। इमेजिन करो एक बहुत ही सिक्योर पर्सन है, उसने किसी भी टाइप का ड्रेस पहना होगा, 4 लोग बोलेंगे क्या घटिया ड्रेस है, बट वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि यार मैं जो भी पहनूँ मैं सही दिखती हूँ, आई एम सो सेक्सी एंड हॉट, व्हाटएवर। तो ये ट्रिगर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लाइफ में आगे ले जाने के लिए हेल्प करेंगे। लास्ट कार्ड लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो इतनी जो बड़ी बड़ी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सारे लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रही है लियोज। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए, खुद को बदलिए, अपनी पर्सनालिटी को बदलिए, और जैसे जैसे आप खुद को बदलते जाएंगे वैसे वैसे लाइफ आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस लाती जाएगी। टुडे आई विल रिमेंबर 3 मैजिकल मंत्रा। आज मैं 3 इंपॉर्टेंट मंत्रास को याद रखूँगी। आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मैं रेडिएट करती हूँ पॉजिटिव एनर्जी, मेरा ऑरा पॉजिटिव है, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं और मैं पॉजिटिव एटीट्यूड है एक लाइफ को लेके। आई स्पार्कल विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैन यू इमेजिन, हम इसी बारे में बात कर रहे थे बहुत टाइम से और सेम चीज़ आया। आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को फील करो। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करूँगी, मैं अपने कॉन्फिडेंस को पॉलिश करूँगी और मैं अपने कॉन्फिडेंस पे काम करूँगी और मैं ये सोचूँगी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आई शाइन विथ पोटेंशियल, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टैलेंट है, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, मैं जो चाहूँ वो लाइफ में कर सकती हूँ, मैं एनी डे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग लियोज। अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि ये सारी ज्ञान की बातें कौन कौन सुनता है। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।